तो आप रणनीति के तहत अपने बल्लेबाजी को चला सकते हैं। फिलहाल पहली गेंद पर 1 रन भारत के पक्ष में जाता हुआ कोहली के बल्ले से यह रन निकला। कोहली का स्कोर पहुंचा 31। 25 गेंदों का सामना करने के बाद उन्होंने ये 31 रन बनाए हैं और भारत 81 3 विकेट के नुकसान पर। गेंद और रनों के भाषा में यदि बात करें तो 47 गेंदों में 80 रनों की आवश्यकता। अगली गेंद जंपा के बैकफुट पे जाकर इस बार कट करने की कोशिश, लेकिन बैकवर्ड पॉइंट पर फील्डर मौजूद। शेन वॉटसन के रूप में रन बनने का कोई प्रश्न नहीं। अच्छे पूर्वानुमान के साथ फील्डिंग। ये थी डॉक्टर फिक्सिट लीक प्रूफ फील्डिंग। डॉक्टर फिक्सिट, द वाटर प्रूफिंग एक्सपर्ट। जंपा एक बारी फिर से तैयार होते हुए और इस बार फुल टॉस। मौका ताड़ा है इस अवसर पर। युवराज सिंह ने चूके नहीं और गेंद को पहुंचा दिया वहां पर मिड विकेट क्षेत्र में, सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। ये BSNL सिक्सर कनेक्टिंग इंडिया। इस छक्के के साथ भारत का स्कोर उछलता हुआ पहुंच गया है 87 रन 3 विकेट के नुकसान पर। लगभग 90 मीटर दूर जाकर दर्शक दीर्घा में ये गेंद पहुंची थी सीधा। जंपा अपने ओवर की चौथी गेंद लेकर ओवर द विकेट। इस बार शॉट ऑफ लेंथ, अब इस गेंद को पुल करना चाहते थे, पैड पर टकराए। जबरदस्त अपील वहां पर विकेट कीपर और जंपा के द्वारा, लेकिन अंपायर कुमार धर्मसेना पर उसका कोई प्रभाव नहीं। 1 रन फिलहाल दौड़कर लेग बाई के रूप में जरूर जुटा लिया दोनों बल्लेबाजों ने। इस 1 रन के साथ भारत का स्कोर 88 3 विकेट के नुकसान पर। हर गेंद के साथ अब रोमांच बढ़ता चला जाएगा। भारत को आवश्यकता है कि अपनी विकेट सुरक्षित रखे और जिस तरह से उन्होंने इस ओवर के दौरान और पिछले कुछ 2-3 ओवर के दौरान बल्लेबाजी की है, ठीक उसी के अनुरूप बल्लेबाजी करे। जोखिम उठाने की आवश्यकता नहीं है। ठंडे दिमाग के साथ, ठंडे चित्त के साथ वहां पर बल्लेबाजी की आवश्यकता है। और अभी तो डगआउट में भारत के फिनिशर महेंद्र सिंह धोनी भी मौजूद है। And see the keenness of the Australians. Next ball for Virat Kohli is driven beautifully square of the wicket, but see Aaron Finch. Excellent fielding there by Aaron Finch. Prevents what could have been 2 to no run. जंपा इस टूर्नामेंट में काफी कामयाब रहे हैं। 5 विकेट अब तक ले चुके हैं। इस बार लेग स्टंप से बाहर की तरफ है गेंद और गेंद को धकेल दिया वहां पर डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में। विराट कोहली ने आसानी के साथ 1 रन मिल जाएगा। इस 1 रन के साथ भारत का स्कोर बढ़कर के 89 3 विकेट के नुकसान पर ओवर समाप्त हुआ। क्या आप किसी कंपनी, डीलर या सर्विस प्रोवाइडर द्वारा खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं? क्या आपकी कई शिकायतों के बाद भी उस सेवा प्रदाता ने कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं की? तो अब समय है कंज्यूमर फोरम से संपर्क करने का। एक सादे कागज पर अपनी शिकायत सामान या सेवा लेने के 2 साल के भीतर उपभोक्ता अदालत में दर्ज करवाएं। साथ ही अपनी पिछली शिकायतों और बिल वगैरह की फोटोकॉपी भी लगाएं। उपभोक्ता अधिकार हक है आपका। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। सिर्फ एक सारेगाम और सरदर्द से आराम, ना रहे पीड़ा ना रहे दर्द, बस सिर्फ एक सारेगाम। 89 for 3 at the end of 13 overs. 89 for 3 at the end of 13 overs. India now need to score at 10.29 per over. 72 needed or 42 deliveries. That's the exact equation. These two have added 40 runs. And that's what's more important from the Indian perspective. India needed a partnership. The last wicket fell at 49. It's now 89 for 3. Here is Faulkner this time to Kohli. Down the wicket he comes and he's turned him round the corner. They've taken one. One is all they'll get as a return comes into Neville on the first bounce. That single takes Kohli up to 33 of 28. India now need 71 of 41. We saw 2 big hits by Yuvraj in the last over from Zampa. 90 for 3 India, 13.1. Yuvraj is 19 of 15, slowly getting into his groove, looks better now, is running better between the wickets, and that's what's most important from the Indian perspective. As here is Faulkner into Yuvraj, come down the wicket he comes. Very well bowled by Faulkner. Follows Yuvraj as Yuvraj came down the wicket. Also the slow ball from Faulkner. We all know he's got a very good back of the palm delivery, and that was one of those deliveries which was slower through the air. The slower ball also followed Yuvraj, and Yuvraj at the last moment had to check his stroke and play a controlled drive down to long on and got just the 1 run, and that single now takes India up to 91 for 3, and which means India now need exactly 70, chasing 161 for a victory. 91 for 3 of 13.2 overs, and Faulkner, as I told you earlier, very well known for his pace variation, ball to ball. That's the way he keeps the batsman guessing.
which he did on that last delivery to Yuvraj. 20 of 16 Yuvraj, Kohli 33. Here is Faulkner into Kohli. Down the wicket comes Kohli. Once again the slow ball, also short in length. Seeing Kohli coming down the wicket, and Kohli, lucky for him, gets a thick inside edge. The ball ricochets down to fine leg, and Kohli goes across for a run. Not exactly in the manner in which Kohli might have wanted to get a single, but a run cruise for India nonetheless, and that takes India up to 92 for 3, which means India now needs 69 away from that target of 161 and a spot to the semi-finals. 69 of 39. It's all getting down to this. It's going to be a very close finish. Here is Faulkner into Yuvraj. Yuvraj to a short ball, pulls him round the corner down to Deep Orthodox with wicket. 2 fielders onto that. Finally, it's Watson who covers a lot of ground, sends in a return, just the one. Once again, very good, excellent fielding exhibited there by Shane Watson. Yes, he Dr. Fixit leak-proof fielding. Dr. Fixit, the waterproofing expert. Sometimes it seems as if it's a nonchalant stroke and not much effort in fielding, but on that occasion, if one would actually see the amount of ground covered by Watson, he covered almost about close to 12 meters and fielded and prevented more than just the one. Here is Virat Kohli coming down the wicket and executes a firm off drive, but just one more. So runs coming in singles in this over so far, and the 13.5 overs, India 94 for 3. 94 for 3, which means India now need to score at about close to almost 11 and over. 10.9 the required asking rate, but so long as these two stay for another at least 3 to 4 overs, one can hope from the Indian perspective we could have an excellent finish, because there's also Dhoni to follow, Jadeja to follow. Here's Faulkner this time to Yuvraj, a slow ball again, and Yuvraj is out, caught beautifully by Watson, an extra cover. Excellent fielding there. News headlines at this hour. President's rule imposed in Uttarakhand. Prime Minister calls upon farmers to use Kisan Suvidha app and new technologies to improve farm productivity. Prime Minister warns that no bank defaulter will be spared. And now back to our commentary team. मैं इसमें टीचर हूँ, पर सबसे पहले मैं इंडियन हूँ। मुझे भारत को शिक्षित बनाने में योगदान देने पर गर्व है। मैं राष्ट्र निर्माण के लिए टैक्स जमा करता हूँ। मैं इम्तियाज डॉक्टर हूँ, पर सबसे पहले इंडियन हूँ। मुझे स्वस्थ भारत बनाने में योगदान करने पर फख्र है। मैं राष्ट्र निर्माण के लिए टैक्स जमा करता हूँ। मैं इंद्रनील इंजीनियर हूँ, लेकिन सबसे पहले इंडियन हूँ। मुझे डिजिटल इंडिया में योगदान देने पर गर्व है। मैं राष्ट्र निर्माण के लिए टैक्स जमा करता हूँ। मैं आयरीन बिजनेस करती हूँ, पर सबसे पहले मैं इंडियन हूँ। मुझे मेक इन इंडिया मिशन में योगदान देने पर गर्व है। मैं राष्ट्र निर्माण के लिए टैक्स जमा करती हूँ। हम सब इंडियन हैं, हमें अपना टैक्स जमा करके राष्ट्र निर्माण में सहयोग देने पर गर्व है। आप भी सहयोग दें। अगर आपने अपने एडवांस टैक्स का भुगतान अभी तक नहीं किया है या निर्धारण वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 की अपनी आयकर रिटर्न अभी तक दाखिल नहीं की है, तो 31 मार्च 2016 तक अवश्य करें। आयकर विभाग द्वारा जारी। The Australians know they have the upper hand in this game, yet they won't give an inch away. What an excellent catch and excellent fielding exhibited by Watson over there. He rolled over. Once again, Faulkner foxing Yuvraj with the slower delivery. And that's what he played it a little bit too early. The ball ballooned into the air. Watson brought off an excellent catch. पाकिस्तान के खिलाफ फॉकनर ने 5 विकेट लिए थे और ऑस्ट्रेलिया के लिए ऐसे पहले गेंदबाज बने जिन्होंने कि T20 मुकाबलों में 5 विकेट लेने का श्रेय हासिल किया हो। और आज भी उनको एक वो बड़ी सफलता मिली युवराज सिंह के रूप में जिसकी कि उन्हें तलाश थी। और शेन वॉटसन की तारीफ करनी होगी। एक बार फिर से मैं कहूँगा, भले ही उनकी 34 वर्ष की उम्र हो, लेकिन जिस चपलता और जिस चुस्ती के साथ उन्होंने इस कैच को मुकम्मल किया वो देखते ही बनता है। और क्या कटिबद्धता और प्रतिबद्धता है इस खिलाड़ी की। मुझे लगता है कहीं संन्यास लेने का फैसला जल्दबाजी में तो नहीं कर बैठे। आज के 3 विकेट में उनका योगदान रहा है। 2 को उन्होंने अपनी गेंदबाजी पर चटकाया और पिछले मैच की अंतिम गेंद पर फॉकनर की गेंद पर उन्होंने एक शानदार कैच लपक के युवराज सिंह को डग आउट की जगह दिखाई। तो नए ओवर की शुरुआत वहां पर हो चुकी है और इस समय
शेन वॉटसन ही गेंदबाजी के मोर्चे पर हैं, अपने कोटे का तीसरा ओवर कर रहे हैं। अब तक 2 ओवर की गेंदबाजी में सिर्फ 8 रन दिए हैं और 2 सफलताएं वो अपनी टीम के लिए हासिल कर चुके हैं। शेन वॉटसन तैयार एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर। भारत के लिए मुश्किलें थोड़ी सी बढ़ती हुई। शेन वॉटसन की अगली गेंद इस बार ऑफ स्टंप पर। महेंद्र सिंह धोनी आगे की तरफ पहले से ही आ गए थे और ऑन साइड की तरफ उस गेंद को धकेल दिया। मिड ऑन की तरफ फील्डर काफी पीछे, ये देखते हुए चहलकदमी करते हुए 1 रन पूरा कर लिया और इस 1 रन के साथ स्कोर भारत का 95, 4 विकेट के नुकसान पर। चौथे विकेट के लिए युवराज सिंह और विराट कोहली के बीच जो साझेदारी हुई वो कुल मिलाकर 45 रनों की हुई और मैं कहूँगा कि भले ही युवराज सिंह इन 45 रनों की साझेदारी करने में काफ़ी अपने आप को विकेट के बीच दौड़ते समय असहज महसूस कर रहे थे, लेकिन जो कटिबद्धता और प्रतिबद्धता उन्होंने भी दिखाई वो भी काबिल तारीफ है। अपने देश के लिए खेलने का जज्बा एक अलग ही होता है। 2011 के विश्व कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहने के बाद जिस तरह से उन्होंने कैंसर से जूझते हुए टीम में वापसी की, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी की, वो उसका जीता जागता उदाहरण है। और आज भी अपने पांव में चोट लगने के बावजूद जिस तरह से वो कोहली के साथ रनिंग बिटवीन द विकेट करते रहे, काफी दर्द में थे लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और भारतीय टीम के लिए आज उन्होंने शानदार, मैं कहूंगा, 21 रन अर्जित किए। फिलहाल इसी बीच अगली गेंद पर 1 रन भारत के पक्ष में और भारत का स्कोर 96, 4 विकेट के नुकसान पर। विराट कोहली का स्कोर इस 1 रन की सहायता से 36 और धोनी अब स्ट्राइक लेने के लिए तैयार है। शेन वॉटसन की अगली गेंद पटकी हुई, गेंद का पुल कर दिया खूबसूरती के साथ। डीप स्क्वायर लेग की दिशा में फील्डर मौजूद है लेकिन गेंद को रोक नहीं पाएंगे। गेंद सीमा रेखा से बाहर चली गई 4 रनों के लिए। ये BSNL चौका कनेक्टिंग इंडिया। धोनी पहुंचे 5 पर 3 गेंदों का सामना करने के बाद भारत का स्कोर 100 रन पर पहुंच चुका है, 4 विकेट के नुकसान पर। और अभी इस ओवर में 2 गेंदों का आना बाकी है। जी हां, हमारे स्कोरर रजत सिन्हा बता रहे हैं कि अभी 2 गेंदों का आना बाकी है। काफी पहले से ही पढ़ लिया था शेन वॉटसन की इस गेंद को, कंधे का खासा इस्तेमाल किया था शेन वॉटसन ने और महेंद्र सिंह धोनी को इस गेंद को सीमा रेखा से बाहर पहुंचाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। 15 मैचों में 139 रन T20 मैचों में 2016 में जो उन्होंने खेले हैं अब तक बनाए हैं, 158 की स्ट्राइक रेट के साथ। अगली गेंद धोनी के लिए और बैकफुट पे जाकर इस गेंद को कट किया लेकिन बहुत ही शानदार फील्डिंग वहां पर कुल्टर नायल के द्वारा अपने बाईं तरफ डाइव करते हुए 30 गज के दायरे के अंदर रन बनाने की जो संभावनाएं थी उसे सीमित कर दिया। 1 रन का मौका सिर्फ धोनी के पास रहा और धोनी नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर पहुंच गए हैं 6 के व्यक्तिगत स्कोर के साथ और भारत का स्कोर अब 101, 4 विकेट के नुकसान पर। इस तरह की फील्डिंग शेन वॉटसन ने पिछले ओवर के दौरान जिस तरह से कैच लिया, उस तरह के कैच निश्चित रूप से आपकी टीम को लगातार किसी भी मैच में एक बेहतर स्थिति की तरफ ले जाते हैं। Adds to the pressure, doesn't it? As if there's not enough pressure. This kind of excellent fielding reflexes adds to the pressure for the batting team. अगली गेंद विराट कोहली के लिए और इस बार कदमों का इस्तेमाल करते हुए गेंद की पिच के नजदीक पहुंच के हल्के से गेंद को पुश कर दिया और फील्डर वहां पर मौजूद हैं डीप मिड ऑफ की दिशा में, इससे पहले कि वो फील्ड कर सके। आसानी के साथ इस अंतिम गेंद पर दौड़कर 1 रन पूरा ओवर की समाप्ति हुई। 102, 4 विकेट के नुकसान पर 15 ओवर की समाप्ति के बाद। इंडिया में फैमिलीज बेशक अलग हो गई लेकिन दिल अब भी जॉइंट है। अब त्योहार की बधाई देनी हो या कोई नहीं होता, एक लंबी सी लिस्ट तैयार करते हैं, रिश्तेदारों से लेकर दोस्तों तक सबको फोन जरूर करते हैं और जब तक 3 बार और बताओ ना बोलते फोन रखते ही नहीं। भाई हमें समझ वो ही सकता है जो असली इंडियन हो, यानी BSNL फ्री नाइट कॉलिंग ऑन लैंडलाइन फ्रॉम 9 PM to 7 AM, ऑल इंडिया फ्री रोमिंग और सबसे जरूरी जेन्युइन बिलिंग। BSNL इंडिया का अपना नेटवर्क। लॉग ऑन टू www.bsnl.co.in। नवजात शिशु का भी आधार पंजीकरण किया जा सकता है। अपने बच्चे का आधार अवश्य बनाएं। अब तक 99 करोड़ से अधिक आधार जारी किए जा चुके हैं। भारत के 97% से अधिक वयस्क निवासियों के पास आधार है। 102 for 4, 15 overs, and the first ball of Hazelwood's first fresh over. Kohli comes down the wicket, wants to play a very aggressive stroke on the offside, collected behind by wicketkeeper Neville. कृष्ण कुमार 15 ओवर की समाप्ति के बाद यदि आप तुलना करें तो बड़ी दिलचस्प स्थिति है। 15 ओवर के बाद स्कोर था ऑस्ट्रेलिया का 114, 4 विकेट के नुकसान पर, जबकि भारत का 102, 4 विकेट के नुकसान पर, यानी सिर्फ 12 रनों का अंतर है जो कि पाटा जा सकता है। Next read from Hazelwood is short on the leg and middle stumps, and that's been pulled away by Kohli down towards the Oxford wicket, and they really steal the extra run there. That's what happens with
Dhoni comes into the field and Kohli runs beautifully between the wickets. Dhoni, we know, runs like a hare, and what was probably 1.5 is converted into 2 by Dhoni and Kohli. And Kohli actually diving across and making ground over there beautifully. So a couple of runs there for India, but they need much more. That was lovely to see. A lot of alacrity, spontaneity, athleticism over there. 104 for 4. Here is Hazelwood now to Kohli, and Kohli comes down the wicket, drives it handsomely through the covers, but it will be cut off. A little bit of a fumble there by Finch gives the Indian batsman the opportunity of getting one more run. What was 1 was converted into 2. A little bit of fumble there by Finch, rare from the Australians. So 106 for 4 of 15.3 overs. The required run rate now 12.22, which means India need more than 2 runs every ball, or 12 runs per over, whichever way you look at it. 55 needed of 27 deliveries. Hazelwood, who started our bowling operations for Australia, will now bowl to Kohli, and Kohli is on 41 of 35 deliveries. Once again, what a sheet anchor innings this has been for Kohli. Can he finish it off over here for India? He's done it so very often. Readjustments being made in the field by the Australians, as Hazelwood now goes into Virat Kohli from over the wicket. Down the wicket comes Kohli, and Kohli has lofted him on the outside in the gap between mid-wicket and mid-on, down to the deep mid-wicket boundary for 4. ये BSNL chouka connecting India. That 4 takes India to 110 for 4. India now needing 51 of 26 deliveries. Short in length, also the slower delivery. And Kohli coming down the wicket, reading the ball beautifully and swatting it away in the gap between mid-wicket and long on, down to the wide long on, orthodox mid-wicket as you may call it, boundary for 4. Very good runs. 110 for 4. Here is Hazelwood into Kohli, and Kohli drives it handsomely through the offside, and it will be cut off by the sweeper cover there right on the boundary, and enough time for the batsman to go across for a couple, as we keep seeing these 2 run between the wickets very quickly. 2 was there in any case. India now need 49 of 25 deliveries. Kohli is 47, inching towards yet another well-compiled 50 for India. Remember, in a high-pressure situation, he's got 47 of 37 again. 49 of 35 in these days of 2020, 49 of 25 is possible, and these 2 can make it happen. 15.5 overs. 112 for 4, 25 deliveries left. Here is Hazelwood for the last time, and is over to Kohli, and Kohli to ball on his leg stump, has rolled his wrist on that one and turned him round the corner, and as the return comes in to Neville, they're across for 1. At the end of 16 overs, it's 114 for 4. अपने मोबाइल को आधार से जोड़ें और सेवाओं को ऑनलाइन तथा आसानी से प्राप्त करें। अपने बैंक खाते को आधार से जोड़कर सुविधाओं का लाभ आसानी से प्राप्त करें। अब तक 24 करोड़ से अधिक बैंक खातों को आधार से जोड़ा जा चुका है। सिर्फ एक सरगम और सरदर्द से आराम, ना रहे पीड़ा ना रहे दर्द, बस एक सिर्फ एक 4 ओवर यानी कि 24 गेंदों में ये फैसला हो जाएगा कि कौन सी टीम इन दोनों टीमों में से सेमीफाइनल में अपनी जगह सुनिश्चित करेगी और वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे सेमीफाइनल में मुंबई के खिलाफ खेलेगी, जो कि 31 मार्च को वो मुकाबला होगा, दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला। हम अपने श्रोताओं को बता दें कि इस सेमीफाइनल मुकाबले का भी आप आकाशवाणी पर सीधा आंखों देखा हाल सुन सकेंगे, और पहला सेमीफाइनल जो कि दिल्ली पे 30 मार्च को खेला जाएगा, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का, उस मैच का भी विवरण आप तक आकाशवाणी पहुंचाएगा। 4 ओवर मंत्रणा इस समय चलती हुई। धोनी और विराट कोहली के बीच पर्याप्त अनुभव है इन दोनों बल्लेबाजों के पास। इस तरह की परिस्थितियों से न जाने कितनी मर्तबा जूझ चुके हैं और कितनी मर्तबा बहुत ही सफलतापूर्वक इन परिस्थितियों को अपने पक्ष में कर चुके हैं। देखना है कि आज क्या ये दोनों बल्लेबाज ऐसा कर पाते हैं। महेंद्र सिंह धोनी के कंधों पर तमाम जिम्मेदारी है, साथ ही विराट कोहली उनके साथ हैं। महेंद्र सिंह धोनी जिन्होंने आईसीसी की सभी ट्रॉफीज जीती हैं, चाहे आप चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें, चाहे आप 50 ओवर के सीमित ओवर के वर्ल्ड कप की बात करें या फिर T20 वर्ल्ड कप की बात करें, जानते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है अगले 4 ओवर का खेल
6 के व्यक्तिगत स्कोर पर अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार, ब्लॉक होल में डालने की कोशिश वहां पर शेन वॉटसन के द्वारा, लेकिन ठीक तरह से गेंद बल्ले पर आई नहीं। हालांकि गेंद को खेलना चाहते थे ऑन साइड पर, मिड विकेट और मिड ऑन की दिशा में, लेकिन अपने इरादे में कामयाब नहीं हुए। इन स्विंगिंग यॉर्कर था ये, लेकिन अपने स्टंप से दूर रखने में कामयाब रहे महेंद्र सिंह धोनी इस अवसर पर। शेन वॉटसन ने आज निश्चित रूप से काफी बढ़िया गेंदबाजी अब तक की है। शेन वॉटसन अपने कोटे का ये चौथा ओवर कर रहे हैं। इससे पहले 3 ओवर में 16 रन देकर 2 विकेट वो भारतीय टीम के चटका चुके हैं। शेन वॉटसन तैयार, 17वां ओवर भारतीय पारी का इस समय प्रगति पर। सामने महेंद्र सिंह धोनी एक बार फिर से आंखों में भारतीय जीत का सपना लिए हुए। अगली गेंद को कट कर दिया खूबसूरती के साथ, लेकिन स्वीपर कवर पर फील्डर मौजूद है एस्टन एगर के रूप में, और इससे पहले कि उनका थ्रो पहुंचे पीटर नेविल विकेटकीपर के दस्तानों की तरफ आसानी के साथ दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया। धोनी 7 पर। इस आंकड़े से मुझे उनका जन्मदिन याद आता है। 7 जुलाई को पैदा हुए थे महेंद्र सिंह धोनी, लकी नंबर। और भारत इस 1 रन के साथ पहुंचा 115, 4 विकेट के नुकसान पर। 17वां ओवर प्रगति पर है। तो 7 का अंक इस समय 4 जगह नजर आ रहा है मुझे। एक तो उनके जन्मदिन के 7 जुलाई वाले में 17वां ओवर चल रहा है, और साथ ही साथ 7 नंबर पर 7 रनों पर इस समय महेंद्र सिंह धोनी खेल रहे हैं। वॉटसन तैयार हैं, जो कि अब तक अपने ओवर्स में 17 रन दे चुके हैं। दिलचस्प सहयोग आंकड़ों का। फिलहाल अगली गेंद, और इस बार इसको स्लैप पुल कर दिया था। मैक्सवेल वहां पर मौजूद हैं, आसानी के साथ दौड़कर 1 रन जुटा लेंगे दोनों बल्लेबाज। इसके साथ ही विराट कोहली के 50 रन पूरे होते हुए शानदार बल्लेबाजी। इस T20 विश्व कप में दूसरा अवसर जबकि उन्होंने 50 या 50 से ज्यादा रन बनाने का श्रेय हासिल किया हो। इससे पहले जैसा कि आप जानते हैं कि कोलकाता पर पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने 66 गेंदों में 55 रनों की एक शानदार पारी खेली थी और भारतीय टीम के लिए जीत सुनिश्चित की थी। 16.3 ओवर के बाद भारत का स्कोर 116, 4 विकेट के नुकसान पर। इस समय कृष्ण कुमार, दिल की धड़कनें लगातार निश्चित रूप से बढ़ रही हैं। Yes, indeed, but once again, 50 of 39 deliveries in a high-pressure situation. What an excellent innings. And it's not that he's gone for lofty strokes. He's not taken any chances. He's played good cricketing strokes, Virat Kohli. जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और मुझे लगता है कृष्ण कुमार, जिस बात की हम चर्चा कर रहे थे थोड़ी देर पहले, लेकिन इसी बीच वहां पर शेन वॉटसन की एक बार फिर से यॉर्कर लेंथ की गेंद बल्ले के जड़ के अंदरूनी किनारे को लेती हुई गेंद फाइन लेग की दिशा में गई, और इससे पहले की गेंद फील्ड हो। 1 रन का अवसर भारतीय टीम के लिए। इस 1 रन के साथ भारत 117, 4 विकेट के नुकसान पर। इस समय धोनी खेल रहे हैं 8 पर, और 50 रनों पर विराट कोहली अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार हैं। विराट कोहली पूरी फील्ड प्लेसिंग का मुआयना करते हुए पहले ऑन साइड और फिर ऑफ साइड की तरफ उन्होंने अपनी निगाहें घुमाई, और इधर तैयार हैं शेन वॉटसन अपने ओवर की 5वीं गेंद लेकर। इस बार पैड पर लगती हुई जबरदस्त अपील, गेंद और बल्ले के बीच में हालांकि कोई संपर्क नहीं हुआ, लेकिन पैड से टकराती हुई गेंद चली गई थी शॉर्ट थर्ड मैन की तरफ। लेग बाई का इशारा, भारत के पक्ष में 1 और रन। इस समय रन कैसे भी आए भारत के लिए वो महत्वपूर्ण है, बल्ले से आए चाहे फिर एक्स्ट्रास के रूप में आए, और भारत हर रन का स्वागत करेगा निश्चित रूप से। हालांकि जबरदस्त अपील वहां पर जरूर की थी शेन वॉटसन ने, लेकिन लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद बाहर जा रही थी। 3.5 overs, only 19 runs conceded by Watson. What a very precious spell this has been for Australia. 19 गेंदों में 43 रनों की भारत को आवश्यकता। 6 विकेट सुरक्षित भारत के। शेन वॉटसन के सफर की अंतिम गेंद, और इस बार खेल दिया। गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया, थर्ड मैन की तरफ गेंद जा रही है 4 रनों के लिए बाहर। ये BSNL चौका, कनेक्टिंग इंडिया। मेरे पापा हमसे बहुत दूर रहते हैं, पर पापा कोरियर से मेरे लिए जो गिफ्ट्स भेजते हैं ना, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन इस बार पापा ने मेरे बर्थडे पर टूटा हुआ वीडियो गेम क्यों भेजा? वीडियो गेम तो सही सलामत भेजा था, लेकिन कोरियर कंपनी की लापरवाही से टूट गया। तो फिर आप कंज्यूमर फोरम में कोरियर कंपनी के खिलाफ लापरवाही के लिए शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आपके बेटे के आंसू तो नहीं भर सकते, लेकिन आपके नुकसान की भरपाई तो हो ही सकती है। जागो ग्राहक, जागो। नवजात शिशु का भी आधार पंजीकरण किया जा सकता है। अपने बच्चे का आधार अवश्य बनाएं। अब तक 99 करोड़ से अधिक आधार जारी किए जा चुके हैं। भारत के 97% से अधिक वयस्क निवासियों के पास आधार है। 122 for 4. India now needs 39 of 18 deliveries. They need a big over. Here is Faulkner, this time to Kohli, and Kohli has pulled him away around the corner, and that'll carry down to the mid-wicket boundary for 4. ये BSNL चौका, कनेक्टिंग इंडिया।
I was just telling you that you need a big over from the Indian perspective, and it's always good to start with a boundary. Read that slower ball and pulled it around for 4 to mid-wicket boundary. कृष्ण कुमार, क्या आप भी वही महसूस कर रहे हैं जो मैं कर रहा हूं, जिसकी हम चर्चा पहले कर रहे थे कि यदि ओस पड़ती है तो फिर शायद यहां पर बल्लेबाजी करना थोड़ा सा अपेक्षाकृत बेहतर हो सकता है, और मुझे लगता है पिछले 5-6 ओवर में वो स्थिति लगातार बनती हुई नजर आ रही है. Also the expertise of Virat Kohli. Let's give him that full credit as well. 35 needed of 17 deliveries. That's the equation now. Here is Faulkner round the wicket, this time to Kohli, and outside the off of it, and Kohli has executed an absolutely superb square drive down to the square cover boundary for 4. ये BSNL chouka connecting India. What a start to the over. We said from Indian perspective, India need a big over, and Kohli has started off with 2 exquisite boundaries. That was almost in the block hole, but Kohli read it well, waited for it, angled his bat and executed an absolutely exquisite square drive down to the square cover boundary for 4. Now 31 needed of 16. Kohli is 58 of 42. What an innings yet again from this man. 130 for 4, 17.2 overs. Faulkner round the wicket to Kohli. Down the wicket he comes, and he's played a lofted stroke. He's got the height. Has he got the distance? Yes, he has. That's 6. ये BSNL sixer connecting India. What a fantastic finish Virat Kohli is giving this Indian innings. Down the wicket he came and lofted it hard and high. Got the distance over long off for another excellent 6. 86 meters was the distance of that 6 by any standards. An excellent 6. Pumps his fist. He is certainly delighted with that effort. 14 runs in 3 deliveries so far from Faulkner already. 17.3 overs, 136 for 4. The equation now getting more probable for India with every passing delivery in this over. No wonder Smith and Faulkner are having a discussion. How do we stem the flow of runs over here? Because if it goes at this rate for another 3 or 4 deliveries, India may run away with the game. 25 needed of 15, certainly possible for India now. Here is Faulkner around the wicket to Kohli, and Kohli has whipped him away on the onside. He's found the gap again. They've gone for 1. They're running across for the second, which they make easily. And with that couple, India are 138 for 4 of 17.4 overs. Suddenly, 4 deliveries have made so much of a difference in the complexion of the game. 23 now needed for India. It seems so much possible with Virat Kohli and Dhoni out there in the middle, which was not looking like some time back. What a change he's brought about in this over has Virat Kohli. 16 runs already in this Faulkner over. Very expensive from the Australian perspective. 66 not out of 48 deliveries. Virat Kohli. Here is Faulkner from round the wicket, this time to Kohli on his pads, and Virat Kohli wants to whip him away and doesn't make contact. The ball ricochets onto the offside. They go across for a leg by, and 22 needed of 13 after that delivery. Virat Kohli 66 of 44 with 5 4s and 2 6s, and the last 6 we saw in this very over from James Faulkner, when he came down the wicket and hoisted him gallantly and gloriously over long off for a 6. So 22 needed of 13. Definitely within India's grasp now. A victory here and a spot in the semi-finals. And who would know that better than Dhoni, who was on strike to Faulkner. 12 of 8 deliveries is Dhoni. 66 of 45 Virat Kohli. Already we've had 17 runs in this over as the next delivery is gently tapped by Dhoni onto the onside. They go for 1 and they run for second as well, and they make it in good time. Excellent running. At the end of 18 overs, it's 141 for 4. अपने मोबाइल को आधार से जोड़ें और सेवाओं को ऑनलाइन तथा आसानी से प्राप्त करें। अपने बैंक खाते को आधार से जोड़कर सुविधाओं का लाभ आसानी से प्राप्त करें। अब तक 24 करोड़ से अधिक बैंक खातों को आधार से जोड़ा जा चुका है।
क्रिकेट कितना अनिश्चित है। जेम्स फॉकनर जो कि इसी मैदान पर पाकिस्तान के खिलाफ 5 विकेट लेने में कामयाब रहे थे, पिछले ओवर के दौरान कुल मिलाकर उन्होंने 2 चौके 1 छक्के के समेत 6-4 10 और 14 और 4 18 रन दे डाले और भारतीय टीम के लिए यहाँ पर एक बार फिर से जो उम्मीदें थीं उन्हें बहुत ज़्यादा प्रबल कर दिया है। निश्चित रूप से इस समय स्थिति कहीं ना कहीं कही जा सकती है कि भारत के पक्ष में लगातार झुक रही है। 12 गेंदों में भारत को 20 रन चाहिए और 6 विकेट सुरक्षित हैं। 141 4 विकेट के नुकसान पर महेंद्र सिंह धोनी बीच मैदान पर इस समय खड़े हैं फिजियो के साथ। संभवतः उनकी कमर में मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी तकलीफ है। 14 रन अब तक वो बना चुके हैं और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच विराट कोहली जो कि इस समय 66 रन बनाकर खेल रहे हैं मात्र 45 गेंदों का सामना करने के बाद, इन दोनों बल्लेबाजों के बीच 5वें विकेट के लिए मात्र 24 गेंदों में अब तक 47 रनों की साझेदारी हो चुकी है। ये सबसे बड़ी साझेदारी भारतीय पारी में है। इससे पहले 45 रनों की साझेदारी हुई थी युवराज सिंह और विराट कोहली के बीच, जिसने भारतीय टीम को इस मैच में वापसी का रास्ता दिखाया था। और इस समय जो ये 47 रनों की साझेदारी है 5वीं विकेट के लिए, ये लगातार भारतीय टीम को जीत के मार्ग की तरफ प्रशस्त कर रही है, जीत के द्वार तक ले जा रही है। आशीष, like me, do you also see the non-verbal communication, the body language of the Australians suddenly having slightly changed after that last over? I mean, they probably feel that India now have a very good chance. The shoulders are drooping more than ever before we saw today over here. And that's what happens when you have one big over. Now they know that 20 of 12 in these days of 2020 is possible. That too with MS Dhoni and Virat Kohli out there in the middle. And what's more important from India's perspective is what you said some time back, that these two have stitched an excellent partnership, and that too in very good time. Yes, MS Dhoni was a little bit of pain. I thought that was when he ran like a hare for that second run, but it's 20 needed of 12 now. नए ओवर की शुरुआत करते हुए कुलटरनाइल तैयार। पहली गेंद ऑप्शन से बाहर की तरफ, इस गेंद को पुल करना चाहते थे विराट कोहली, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं। पहली गेंद तो डॉट बॉल साबित होती हुई बची हुई 11 गेंदों में अब 20 रनों की आवश्यकता है। और निश्चित रूप से इस बार मैं कहूँगा कि विराट कोहली समय से थोड़ा पहले खेल बैठे, जिसकी वजह से गेंद उनके बल्ले को छू नहीं पाई, अन्यथा निश्चित रूप से भारत के पक्ष में कुछ रन तो जरूर जुटते। एक बार फिर से तैयार वहां पर कुलटरनाइल, दाएं हाथ से ओवर द विकेट, लंबे ऊंचे कद के खिलाड़ी, क्रीज के कोने से गेंद और इस बार ऑफ स्टंप पर थी, लो फुल टॉस पर लेकर इस गेंद को खूबसूरती के साथ खेल दिया बैकवर्ड पॉइंट की तरफ। 4 रनों के लिए गेंद सीमा रेखा से बाहर। ये BSNL चौका कनेक्टिंग इंडिया। पीसीए स्टेडियम मोहाली इस समय भारतीय पताका के समुद्र की तरह लग रहा है। हर दर्शक के हाथ में मानो भारतीय झंडा जो कि वो लहरा रहे हैं। लग रहा है कि स्टैंड्स में इस समय भारतीय पताका का एक समुद्र सा है। और विराट कोहली ने जिस तरह की आज बल्लेबाजी की है, निश्चित रूप से शानदार। 70 रन अब तक बना चुके हैं, जिसमें 6 चौके शामिल हैं और 1 छक्का भी। जी हाँ, हमारे स्कोरर, बल्कि 2 छक्के हैं हमारे स्कोरर रजित सिन्हा बता रहे हैं। कुलटरनाइल के लिए तमाम मुश्किलें, स्टीव स्मिथ के लिए तमाम मुश्किलें कि किस तरह से इस इनफॉर्म बल्लेबाज को बचे हुए रन बनाने से रोका जाए। क्या वो ऐसा कर पाएंगे? 5वीं विकेट की साझेदारी के लिए मात्र 26 गेंदों में 51 रन बनाए जा चुके हैं। कुलटरनाइल तैयार, अपने इस ओवर की अगली गेंद लेकर पटकी हुई थी और खूबसूरती के साथ पुल कर दिया विराट कोहली ने। कोई मौका नहीं, लगातार दूसरा चौका। ये BSNL चौका कनेक्टिंग इंडिया। जो समीकरण अब से कुछ देर पहले भारतीय टीम के लिए काफी चुनौतीपूर्ण लग रहा था, वो अब काफी आसान सा होता हुआ नजर आ रहा है। मात्र 9 गेंदों में यहां से भारत को सिर्फ 12 रनों की आवश्यकता है। रजित सिन्हा लगातार मुझे अपडेट कर रहे हैं कि कितनी गेंदें बची हैं, कितने रनों की आवश्यकता है। और तमाम दर्शक इस समय पीएसए स्टेडियम मोहाली पर दम साधे बैठे हुए हैं, लुत्फ ले रहे हैं इस समय विराट कोहली की इस आकर्षक बल्लेबाजी का, जिसकी बदौलत लगातार भारतीय टीम जीत के द्वार की तरफ बढ़ रही है। कुलटरनाइल की अगली गेंद शॉर्ट ऑफ लेग गेंद उठा करके खेल दिया एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में, लगातार तीसरा चौका। ये BSNL चौका कनेक्टिंग इंडिया। धोनी ने जाकर कहा, शाबाश विराट, तुमसे यही उम्मीद थी। एक विराट पारी आने के लिए है और इस
कांटे के मुकाबले में, इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले में, जिसे वर्चुअल क्वार्टर फाइनल मुकाबला कहा जा रहा था इस प्रतियोगिता का, उसमें तुमने अपने बल्लेबाजी से भारतीय टीम को जीत के द्वार पर पहुंचा दिया। 78 शानदार रन मात्र 49 गेंदों। And he's got all that with perfect cricketing strokes, exquisite strokes. He knows exactly where the fielders are placed. He's bisecting the gaps beautifully. कोई जोखिम नहीं उठाया अपनी इस पूरी पारी के दौरान। कुल्टर नायल तैयार, अगली गेंद पटकी हुई, धीमी गति की गेंद और उसको पुल करना चाहते थे, लेकिन ऐन वक्त पे अपने स्ट्रोक को चेक किया और थोड़ा सा अपने से निराश, हताश कि इस गेंद को वो ठीक से क्यों नहीं पढ़ पाए सही समय पर। फिलहाल भारत का स्कोर 153, 4 विकेट के नुकसान पर। बची हुई 7 गेंदों में अब 8 रनों की आवश्यकता है। तमाम उम्मीदें एक बार फिर से पूरे देशवासियों को जाग चुकी हैं। मुझे पूरा यकीन है इस समय कृष्ण कुमार कि हमारे तमाम श्रोता इस समय रेडियो सेट या ट्रांजिस्टर सेट या अपने मोबाइल पर या सफर करते हुए अपनी गाड़ियों में इस समय हमारे प्रसारण को सुन रहे होंगे, जो कि सिर्फ आकाशवाणी के द्वारा आप तक पहुंचाया जा रहा है। इसी बीच अगली गेंद खूबसूरती के साथ कवर ड्राइव, 4 रनों के लिए। ये BSNL चौका, कनेक्टिंग इंडिया। और कृष्ण कुमार, यहां से मुझे नहीं लगता कि क्रिकेट की कोई भी अनिश्चितता अब भारत को सेमीफाइनल में पहुंचने से रोक सकती है। भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL और मैं अक्सर ये बातें करते हैं कि BSNL ना होता तो टेलीकॉम सर्विस के क्षेत्र में ट्रस्ट, क्रेडिबिलिटी और लॉयल्टी का क्या होता। लोएस्ट टैरिफ है तो BSNL, और तो और BSNL 3G सेवाओं में सबसे बड़ा नेटवर्क है। BSNL अब अपनों को अपनों से दूर न रखे। BSNL कनेक्टिंग इंडिया। भारत संचार निगम लिमिटेड, पूर्ण स्वदेशी। सिर्फ एक सारेगाम और सर दर्द से आराम, ना रहे पीड़ा ना रहे दर्द, बस सिर्फ एक सारेगाम। So India need 4 of the last over, last 6 deliveries. Virat Kohli, once again the hero of this Indian performance. Yes, no match is won to the last ball is bowled from, but then as Ashish said, and as we said the last 2 or 3 overs, this match has turned around on its head. Tremendous twist in the tail. All that started with Faulkner's last over. Faulkner, it will be to deliver the last over of this Indian innings. 4 needed of 6, 157 for 4 of 19 overs. And Virat Kohli is playing on an excellent 82. What an innings this has been. We've seen some wonderful strokes on both sides of the wicket. Square drives, extra cover drives, on drives, and that majestic 6 of Faulkner. So we've seen everything, and also some short arm pulls all round the wicket. Here's Faulkner, this time to Dhoni, and Dhoni is lofted in mud and high, and that goes one bounce into the boundary for 4. And BSNL चौका, कनेक्टिंग इंडिया। मैं इसमें टीचर हूँ, पर सबसे पहले मैं इंडियन हूँ। मुझे भारत को शिक्षित बनाने में योगदान देने पर गर्व है। मैं राष्ट्र निर्माण के लिए टैक्स जमा करती हूँ। मैं इम्तियाज, डॉक्टर हूँ पर सबसे पहले इंडियन हूँ। मुझे स्वस्थ भारत बनाने में योगदान करने पर फख्र है। मैं राष्ट्र निर्माण के लिए टैक्स जमा करता हूँ। मैं इंद्रनील, इंजीनियर हूँ, लेकिन सबसे पहले इंडियन हूँ। मुझे डिजिटल इंडिया में योगदान देने पर गर्व है। मैं राष्ट्र निर्माण के लिए टैक्स जमा करता हूँ। मैं आयरीन, बिजनेस करती हूँ, पर सबसे पहले मैं इंडियन हूँ। मुझे मेक इन इंडिया मिशन में योगदान देने पर गर्व है। मैं राष्ट्र निर्माण के लिए टैक्स जमा करती हूँ। हम सब इंडियन हैं, हमें अपना टैक्स जमा करके राष्ट्र निर्माण में सहयोग देने पर गर्व है। आप भी सहयोग दें। अगर आपने अपने एडवांस टैक्स का भुगतान अभी तक नहीं किया है या निर्धारण वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 की अपनी आयकर रिटर्न अभी तक दाखिल नहीं की है, तो 31 मार्च 2016 तक अवश्य करें। आयकर विभाग द्वारा जारी। Dhoni once again finishing off the match in style and hitting the winning shot down to the long odd boundary for 4. Virat Kohli bends down, kisses the ground. The Indian dugout is delighted. India beat Australia by 6 wickets here at the PCA Stadium, Mohali. And it will be now India in the semi-final. India versus West Indies at the Wankhede Stadium on 31st of May. But let's not forget the hero of this Indian performance without any of doubt, Virat Kohli not out on 82. So India then beating Australia by 6 wickets. The scorecard for India: Rohit Sharma, clean ball by Watson for 12. Shikhar Dhawan, quad quadra ball Kultaran for 13. Virat Kohli, a heroic effort, not out 82. Suresh Raina caught level ball Watson for 10. Yuvraj Singh caught Watson ball Faulkner for 21. Dhoni not out 18.
finished it off in style as he always does with the winning stroke. The Indian team here celebrating. Virat Kohli being lofted around, and he deserves every bit of it. The bowlers for Australia: Hazelwood, none for 40 of 4. Coulter Nile, 1 for 33 of 4. Watson, 2 for 23 of 4. Faulkner, 1 for 35 of 3.1. It must be said that it was Faulkner's 18th over that set up the victory for India. Everything turned on its head from there on. Virat Kohli clobbered him in that 18th over. Glenn Maxwell, none for 18 of 2. And Zabba, just none for 11 of 2. So that's the story then. India have booked their spot in the semi-final of the ICC World T20. They'll play at the Wankhede Stadium on the 31st. India beat Australia by 6 wickets at the PCA Stadium, Mohali. And now do stay tuned in. And Ashish, this has been one more memorable victory for India. निश्चित रूप से कृष्ण कुमार, बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन भारतीय टीम की तरफ से, और भारतीय टीम ने जिस तरह से आज ऑस्ट्रेलिया को पीसीए स्टेडियम मोहाली पर 6 विकेटों से पराजित किया, ये जीत काफी लंबे समय तक दर्शकों के जहन में छाई रहेगी। और खास तौर से जिस तरह से विराट कोहली की पारी थी आज, 82 रनों की नाबाद पारी। इसके अलावा महेंद्र सिंह धोनी ने शानदार प्रदर्शन किया बल्लेबाजी से, कुल मिलाकर 18 रन उन्होंने बनाए, अंत तक आउट नहीं हुए। और 2 साझेदारियां जो कृष्ण कुमार रही, चौथे विकेट के लिए 45 रनों की युवराज सिंह और विराट कोहली के बीच, और उसके बाद 67 रनों की नाबाद साझेदारी 5वें विकेट के लिए मात्र 31 गेंदों में कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली के बीच। उससे इस मैच का पूरा नक्शा बदल गया और अंततः भारतीय टीम 6 विकेट से इस मुकाबले में जीत दर्ज करने में कामयाब रही। तो आपसे विदा लेते हुए मैं आशीष चरणगू, अपने साथी कमेंटेटर कृष्ण कुमार, स्कोरर रजित सिन्हा और स्टैटिस्टिशियन प्रकाश तपस्वी के साथ शुभ रात्रि कहता हूं, इस संदेश के साथ कि अभी भी आप अपने रेडियो को छोड़ के ना जाएं, अपने ट्रांजिस्टर सेट को छोड़ के ना जाएं, क्योंकि हमारा बहुत ही दिलचस्प और विशेष कार्यक्रम थोड़ी देर में शुरू होने वाला है, हीरो ऑफ 2020।